हे गाइस, दिस इज आहिर एंड यू आर वाचिंग स्क्रीन प्ले। गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल कोरियन वेब सीरीज जिसका नाम स्क्विड गेम है, स्टारिंग ली जुंग जे, वी हान जून, पाक हे सू, हो युंग जून। और इस सीरीज़ में और भी कई सारे एक्टर्स हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि सीरीज़ में मिस्टर गोंग युंग का भी एक कैमियो है, जो बहुत ही मशहूर फिल्म ट्रेन टू बुसान के लीड एक्टर भी थे। और इस सीरीज़ को लिखा और डायरेक्ट किया है मिस्टर हॉन्ग डॉग ह्यूक ने। गैस, इस सीरीज़ को 17 अगस्त 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ को हिंदी में भी डब किया है। और बात करें इस सीरीज़ के हिंदी डबिंग की, तो इस सीरीज़ की हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छी और एग्जैक्ट टू सबटाइटल की गई है। सो आप इस सीरीज़ को हिंदी में बिना कोई दिक्कत के देख सकते हो। और अब बात करते हैं इस सीरीज़ की स्टोरी और प्लॉट की। ये सीरीज़ एक सर्वाइवल गेम के ऊपर फोकस करती है, जिसमें एक ग्रुप ऐसे लोगों की तलाश करता है जो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें पैसों की बहुत ही ज़रूरत है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ग्रुप बहुत से लोगों को इकट्ठा करके 6 गेम्स खिलाता है और हर गेम के बाद बहुत से प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है। और जो आखिर में इन सारे गेम्स को क्लियर कर जाता है, उसे 45.6 बिलियन वॉन का प्राइस मिल सकता है। और इससे ज़्यादा मैं इस सीरीज़ की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये वीडियो एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है। और ऑलरेडी इस सीरीज़ की हाइप बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है और ये आने वाले दिनों में मनी हाइस्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स के लेवल की बन सकती है। और मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का सेकेंड सीज़न का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी हो सकता है। सो आप इस सीरीज़ के सीक्वल का ज़रूर वेट कर सकते हो। बात करें सीरीज़ के जॉनर की, तो इस सीरीज़ सर्वाइवल, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा की कैटेगरी में आती है। इस सीरीज़ को 9 एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी एक एपिसोड के एवरेज लेंथ करीब 40 से 50 मिनट की है। और सीरीज़ में कोई पोस्ट या एंड क्रेडिट सीन नहीं है, पर सीरीज़ के एंड में हमें इसके सीक्वल का हिंट मिल जाता है। और बात करें सीरीज़ के म्यूज़िक की, तो इस सीरीज़ में कोई गाने नहीं है, पर सीरीज़ में हर सिचुएशन के लिए अलग अलग बीजीएम का यूज़ किया गया है, जो सुनने में बहुत ही यूनिक और एंगेजिंग लगता है। सो म्यूजिक रेटिंग फॉर स्क्विड गेम इज़ 3 स्टार आउट ऑफ 5। और अब बात करते हैं सीरीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट्स की। प्लस पॉइंट, कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी लाइन। इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही अच्छा और यूनिक लगता है और सीरीज़ की स्टोरी भी एंगेजिंग है। सेट डिज़ाइनिंग एंड आर्ट डायरेक्शन। इस सीरीज़ का स्केल बहुत ही अच्छा और बड़ा रखा गया है और इस सीरीज़ के सेट्स और लोकेशन हमें इम्प्रेस करने में भी कामयाब रहते हैं। परफॉर्मेंसेस। इस सीरीज़ में सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है और कहीं भी हमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं रहती। गेम सीक्वेंसेस। ये पॉइंट इस सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब सीरीज़ में गेम स्टार्ट होते तो आप एक पल के लिए भी उन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि उन सारे सीक्वेंसेस में बहुत सारा थ्रिल है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। माइनस पॉइंट्स, ब्रैक सीन्स। गैस, इस सीरीज़ में बहुत सारे सीन्स को बहुत ही लंबा खींचा गया है और मुझे नहीं लगता इस सीरीज़ के मेकर्स को ये करने की ज़रूरत थी। अगर वो ये चीज़ नहीं करते तो ये सीरीज़ और भी छोटी हो सकती थी। करीब 7 या 8 एपिसोड में इस सीरीज़ को ख़त्म किया जा सकता था। फिर भी ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में ज़रूर आएगी। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द रेटिंग्स। स्टोरी, जैसे मैंने पहले ही बताया, सीरीज़ का कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत ही यूनिक और अच्छा है। सो रेटिंग फॉर द स्टोरी इज़ 4 स्टार आउट ऑफ 5। एक्शन। इस सीरीज़ में डायरेक्ट कॉम्बैट सीन्स तो बहुत ही कम है, पर जो एक्शन गेम के दौरान हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ब्रूटल और रियल रखा गया है। सो रेटिंग फॉर द एक्शन इज़ 3 स्टार आउट ऑफ 5। कॉमेडी। इस सीरीज़ में कॉमेडी जैसा कुछ नहीं है। ये सीरीज़ डार्क और वायलेंट कॉन्सेप्ट पर बनी हुई सीरीज़ है। सो रेटिंग फॉर द कॉमेडी इज़ 0 स्टार। सस्पेंस। सीरीज़ में सस्पेंस है और अच्छा भी है, पर जो सीरीज़ में गेम वाले थ्रिलिंग एलिमेंट्स है वो अलग ही लेवल के हैं। सो रेटिंग फॉर द सस्पेंस इज़ 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। एंड फाइनली माई रेटिंग इज़ 4 स्टार आउट ऑफ 5। ये सीरीज़ एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जो आपको बहुत ही एंटरटेन करती है। सो आपको ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और बात करें पेरेंटल गाइडेंस की, तो सीरीज़ में एक अडल्ट सीन है, वो थोड़ी न्यूडिटी भी है और साथ ही साथ सीरीज़ में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है और सीरीज़ का जो वायलेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो आप इस सीरीज़ को बच्चों और फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, +18। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।